हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसोन के एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हैशिक को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को बोल रहा होता है कि तुमने पता किया। तो उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि दुको कंपनी की सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो कहता है हाँ मुझे पता है, पर तुम कर लोगे। तभी हम नामसोन को देखते हैं जो सीओ के दिए हुए टारगेट को कंप्लीट करने में लगी होती है। फिर हम नामसुन की माँ को देखते हैं जो बाइक चला के आ रही होती है और नामसुन अपना टारगेट पूरी तरह कंप्लीट कर सीओ के दिए हुए टेस्ट को कंप्लीट कर लेती है और छलांग लगा के सीओ के सामने आ जाती है और कहती है कि आप मेरे को आजमा रहे थे। तभी इसकी माँ को देखते हैं जो स्टॉप हो जाती है और रुक जाती है। तभी वहाँ पे कुछ बाइक राइडर्स आके वो जो गुंडे होते हैं वो आ जाते हैं। वो नामसुन की माँ से पूछ रहे होते कि तुम किस क्लब से हो। तो वो बताती है कि मैं एक सोलो राइडर हूँ। तो वो कहता है कि एक वुमेन जो आदमी के पीछे स्कूटी पे बैठकर अच्छी लगती है, उसे इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। गुंडे नामसुन की माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ राइड पे चलोगी। तो वो उससे कहती है, उसका हेलमेट लेती है और उसे मसल के तोड़ देती है, जिसे वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं। और वो उससे कहती है मैं तुम्हारे ग्रुप में जुड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारे ग्रुप में कोई हट्टा कट्टा मुझे है जिससे मैं इसके साथ बाइक पे राइड कर सकूँ। अगर आइंदा तुम लोगों ने किसी और साथ बदतमीज़ी करी तो तुम लोग देख खड़े होने के लायक नहीं रहोगे, समझ में आया। और मुझे कहीं इधर से उधर से दिखे ना तो तुम लोग बचोगे नहीं। और अपनी गंदी नज़रें दूर रखना अगर अपने आप को सलामत चाहते हो तो। वो दोनों के दोनों यहाँ पे डर जाते हैं। नामसुन की दादी का हार्ट ठीक हो जाता है तो वो अपना मेकअप करके बेड पर से उतर जाती है और मिस्टर सो को देख के वहाँ पे एक्सरसाइज करने लगती है और उनसे कहती है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हैंगओवर सूप मिलता है, हम लोग चलें उसको पीने के लिए। तभी वहाँ पे वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है, जिसे देख के मिस्टर सो तो हैरान हो रहे होते हैं। वो उसे उन्हें सड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और मिस्टर सो भी इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे हैं। तभी हम हैसिक को देखते हैं जो हेड के घर गया होता है हेड को लाने के लिए। हम हेड को देखते हैं जो फ्लैशबैक में ड्रग्स ले रहा होता है और वो किसी को नहीं बताता कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। हैसिक पूछता है कि आप कैसे हैं, तो बताता है कि हाँ मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तभी हैसिक को कॉल आता है और वो उसे पता चलता है कि एक और आदमी की डेथ हो गई है ड्रग्स की वजह से। फिर हम रेस्टोरेंट में मिस्टर सोप और उसकी नानी को देखते हैं। मिस्टर सोप उससे पूछ रहा होता है कि आपके नाम का मतलब बीच का रास्ता होता है, बट फिर भी आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से पा जाती हैं मिस गुमजी। तो वहाँ पे वो कहती है कि जब आप मुझे आपकी गुमजू बुलाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आप मुझे आपकी गुमजू बुलाया करें। वो फिर मिस्टर सो कह रहे होते हैं कि आपकी बेटी तो कितने कम उम्र में इतनी रईस बन चुकी है, क्या आपके पति अपनी दौलत छोड़ के चले गए थे क्या। तो बताती ही नहीं नहीं, मेरा पति तो बहुत बड़ा भिखारी था और उसके पास तो मर्द के सिवा कुछ था ही नहीं। मेरी गमजू पढ़ने में तो शुरुआत में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसकी स्टडी को छुड़वा दिया। फिर मैं उसके साथ काम करने लगी शॉप में और फिर मैंने उसे 100 मिलियन पैसे दिए थे, जिससे उससे मैंने कहा था कि तुम इसका डबल पैसा करके मुझे देना। तो उसने मुझसे कहा था कि हाँ मैं आपको 5 साल में इसके 3 गुने करके दूँगी। और उसने मुझे बताया था कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँगी और दूसरा मैं ज़मीन लूँगी और तीसरा मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊँगी। और भगवान भी सच में मेरी बेटी पे बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। तभी उसने जहाँ भी हाथ लगाया वहाँ पे पैसों की बारिश हुई। उसने जो ज़मीन खरीदी उससे उसे गवर्नमेंट ने ख़रीद लिया उससे, और उसने उसी ज़मीन पे काम भी किया और उसने बहुत सारे पैसे बनाए। उसने मुझे उसने मुझे 1 साल में ही 1 बिलियन पैसा दिया। और मैंने कहा कि तुमने कमाया है। तो फिर मैंने कहा कि तुम ये 1 बिलियन पैसे लो, ले जाओ और 2 साल बाद मुझे 10 बिलियन कमा के दिखाना। और तो वो कहती कि ठीक है बस। तभी वहाँ पे मुझे कहती है कि तुम्हें मुझे 10 बिलियन कमा के देना ही होगा, उसके साथ तुम मुझे मैं अपने कसाई के बिजनेस से रिटायरमेंट ले लूँगी और तुम मुझे हर साल पेंशन दोगी। और वो इस बात पे मान भी जाती है। तभी गिल्डन बताती है कि मेरी बेटी अपने हस्बैंड के साथ केरला गई होती घूमने के लिए। वहाँ पे उसने एक जंगल में देखा, जंगल में आग लगी थी, तो उसने गवर्नमेंट से उस जंगल को कौड़ियों के दाम में ख़रीदा जिससे कि वो जंगल। तभी गिलजिम को कॉल आ जाता है, वो बात करने लगती है
और फिर मिस्टर सो कह रहे होते कि आगे की स्टोरी कब बताओगे। वो मिस्टर सो से कहती कि थोड़ा इंतज़ार तो करिए। मिस स्नो अपने बॉयफ्रेंड से कहती कि बेबी आज हमारा लास्ट डिनर है ना यहाँ पे, तो क्या तुम आज भी मुझसे सही से बात नहीं करोगे? क्या हो गया है तुम्हें? तुमने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं और तुम एक्टर बन गए हो, इसलिए तुम्हें इतरा के बात कर रहे हो। तभी वो उसे बताता है कि हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो एक तरस खा के था ना, और हमें तो एक दूसरे से सही से प्यार भी नहीं है मुझे लगता है। और वो यहाँ पे उससे ब्रेकअप कर रहा होता है और कहता है कि अब हमें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। तभी वो नो कहती है कि इससे अच्छा तो वो ज़िंदगी थी जिसमें हम एक गिम बैग खा के भी एक दूसरे के साथ कितनी खुशी से रहते थे। तभी उसका बीएफ कहता है कि अब मैं उन दिनों को नहीं देखना चाहता हूँ फिर से। गिलजिम को देखते हैं जो कि रेडी होके ऑफिस के लिए जा रही होती है। ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे हेड सभी आए होते हैं, सभी का जितने भी उसका बिजनेस है सभी लोग वहाँ पे आए होते हैं। उसका फाइनेंस रिपोर्ट देख रही होती है वहाँ पे लोगों से। तभी हम वहाँ पे नामिन को देखते हैं जो उसी टैबलेट को देख रहा होता है, और हमें वो लड़की दिखाई देती है जो उसे कह रही होती है एक और टैबलेट लेके देखिएगा आपको असर दिखाई देगा। तभी नामिन उस टैबलेट को ऑर्डर कर लेता है और उसे वो टैबलेट मिल जाती है। फिर हम सीओ और कांग नामसुन को देखते हैं जो दोनों बातें कर रहे होते हैं। सीओ कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हें अपने मिशन में शामिल कर लिया है। तो वो उसे कहती है कि आइंदा अब आप ऐसा कोई भी टेस्ट दोबारा नहीं लेंगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं अब दोबारा कोई टेस्ट नहीं लूँगा, तुम्हारा वेलकम है मेरे ऑफिस में। तो वो कहती है ठीक है। शिव से नामसुन से कहता है कि तुम्हारी पावर का क्या सीक्रेट है, तुम मंगोलिया में क्या खाती थी? तो वो उसे वहाँ पे बताती है कि मेरी पावर का कोई सीक्रेट नहीं है, वहाँ पे उससे कुछ नहीं बोलती है। उससे फिर कहती है कि मैं अपना वेयर हाउस का काम ख़त्म करके कल से मैं ऑफिस को ज्वाइन कर लूँगी। रियोशो ये सुन के स्माइल कर रहा होता है। नामचुन हैशिक्स को बता रही होती है कि मैं सीओ के ग्रुप में शामिल हो गई हूँ। तो कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और मुझे तुम्हें फ़िक्र हो रही थी, कैसे ग्रुप में शामिल हो गई? तो उसने बताया कि मैंने एक टेस्ट दिया था उसमें मैं इसमें कंप्लीट हो चुकी हूँ। तभी उसके सीईओ का कॉल आ रहा होता है। तो कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो अपने सीईओ से बात करती है। वो उसे कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि मैंने तुम्हारे दिए गए फार्मूले को आजमाया, मैंने रॉ अंडे खा लिए थे जिसकी वजह से मुझे वो मेरा मुंह से निकल रहा है और पिछवाड़े से भी निकल रहा है। तो वो कहती है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो बताता है कि मुझे वॉमिट हो रहा है और बार बार मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम मेरे दिए गए एड्रेस पर चली जाओ। अगले सीन में नामसुन पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाती है और वो ऑफिसर से पूछ रही होती है कि उसकी डेथ कैसे हुई। तो वो उसे बताते हैं कि वो 16 घंटा काम किया करता था, वो बार में और कंपनी में, फिर वो ड्राइवर में और वो डूगो में भी काम करता था क्योंकि उसके पास बहुत सारा कर्जा था। तभी वो इसलिए काम कर रहा होता है क्योंकि उसका भाई भी है और वो उसकी बुआ के साथ रहता और उसका कोई भी फनरल नहीं करना चाह रहा होता है। तो वो उससे पूछती है कि आपके पास उसका एड्रेस है क्या, आप मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए। नामसुन दिए हुए एड्रेस पे आ जाती है और वहाँ पे उसकी आंट और उसका भाई होता है ज्यूंग का, जिसका नाम ज्यूमिन है। तो नामसुन उससे कह रही होती है कि ये फ्लोरल के पैसे हैं, आप आंटी आप इनसे फ्लोरल कर लीजिएगा उसका। और वो ज्यूमिन से कह रही होती है कि हमारे मंगोलिया में कहा जाता है किसी के मरने पर रोते नहीं, उससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो वो आंटी बार बार पूछ रही होती है कि तुम कौन हो जो ज्यूंगी की, जो हमारी इतनी हेल्प कर रही हो। तो वो उसे कहती है किसी से कोई रिलेशन नहीं होता जो उसकी हेल्प करे। वो उसे कहती है ज्यूमिन मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा आज से उठाऊँगी और प्लीज़ तुम अब खुश रहना, क्योंकि मेरे मंगोलियन पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत अच्छे से पाला था और मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तभी उसकी आंट कहती है कि तुम हमारी हेल्प। ज्यूमिन उससे नामसुन से पूछता है कि आपका नाम क्या है दी। तो नामसुन उसे बताती है कि मेरा नाम नामसुन है, ठीक है। और फिर वो उसे स्माइल देते हुए कहती है कि अब खुश रहना हमेशा। रिफ्शर नामसुन का मैसेज देखते कि मैं एक वर्कर की डेथ हो गई है, मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। इसको देखने के बाद तो सीईओ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपने सिक्योरिटी को बुलाता है, उससे पूछता है कि हमारे वर्कर की डेथ हो गई है। तो वो सिक्योरिटी बताता है कि हाँ सर, आज ही हमारे कुछ दिनों पहले ही हमारे फैक्ट्री के एक वर्कर की डेथ हो गई है। तो वहाँ पे रियोशा कहता है उस चूहे को भी मेरी कंपनी में काम करते हुए मरना था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। तो कहता है कि सेक्रेटरी कोई बॉस कुछ ज़रूरी नहीं था, तो मैंने सारी चीज़ें हैंडल कर ली। तो कहता है कि पुलिस वालों की मीटिंग चल रही होती है, उसमें हैशिंग बताता है कि इसका नाम गैंगसू है। ऑफिसर सिम बताता है कि ये जुड़ा हुआ है, इसे हर में रईस उसका नाम होता है। यहाँ पे इस महिला का नाम ये रश्मि का गेम होता है
और तभी यहाँ हम की जो ओनर रियो है शो को एक देखते हैं औरत जो है उस जो इस आर्टिस्ट क्लब में सारे होता है, वीआईपी फंक्शन को रूम चलाती में है। पार्टी चल रही होती है। वहाँ पे वो सभी को एक वाइन देता है जो कि कहता है कि सबसे महंगी वाइन है और इसे पीने से आपको ऐसा लगे कि आप सातवें आसमान पे, और उन लोगों को टाई गिफ्ट करता है। अगले ही सीन में हमें डोंगसू को दिखाया जाता है जिसका अपने आप पे कोई हौपा नहीं होता है, और वो मिरर में अपने आप को देखते हुए पता नहीं क्यों मिरर को तोड़ देता है। नामसुन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पे हैशिक आता है, कहता है कि तुम्हें भूख लगी है जो तुम इतनी ड्रिंक कर रही हो। तो पता बोलती है कि भूख लगने पे ड्रिंक कौन करता है। तो हैशिक कहता है अब तुम्हें वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा। तो नामसुन कहती है कि अभी तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया है और मैं अपने लोग साथ में काम करने लग गई हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसे बताती है कि हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा था, उसकी डेथ हो गई है। हैसिक कहता है हाँ मुझे पता है, उसकी मौत हो गई है। तो बताता है कि उसकी मौत काम करने की वजह से हुई है ज़्यादा। तो सुन कहती है मुझे लगता था कि कोरिया में गरीब लोग नहीं होते हैं, मैं उन सबकी मदद करना चाहती हूँ। हैशिक कहता है मैं भी तुम्हारे साथ उन सबकी मदद करूँगा। तभी नाम हैशिक कहता है कि तुम्हारे गाल बहुत लाल लाल लग रहे हैं, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो वहाँ पे नामसुन कहती है हमारी मंगोलिया में भी बहुत ऐसी लड़कियाँ पाई जाती हैं। तो फिर हैशिक कहता है इसके लिए तो मुझे मंगोलिया जाना पड़ेगा ना। तो नामसुन कहती है क्या तुम्हें नाम वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे मैं हूँ ना, तुम मुझे चाहे डेट कर सकते हो। तो हैशिक कहता है तुम कुछ भी बोलती हो यार। नामसुन हैशिक को बोलती है 1 4 3, बट हैशिक इसका मतलब नहीं समझ पा रहा होता है और नामसुन उसे बार बार यही बोल रही होती है। नामसुन वहाँ से उठ के चलने लगती है और भागते हुए गिर जाती है। तो हैशिक वहाँ पे आता है और कहता है कि तुमसे चलना भी नहीं हो पाता है, और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पहुँचाता हूँ। फिर हम गिलजुम को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाहर होती है, और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे चलो हम लोग गोल्फ़ खेलने चलते हैं। तो वहाँ पे वो लोग गोल्फ़ खेल रही होती है। तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो गिलजुम उनसे पूछती है कि तुम लोग इतनी खुश क्यों है। तो बताती है कि हमारे पैसे को ब्रेड ने 2 गुना कर दिया है और हम ब्रेड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो वो कहती है वो तो स्कैमर है ना। तो वो लोग बताती है हमने बहुत अच्छे से जानबीन कर ली है, वो बहुत ही अच्छा है, उसने हमारे पैसे 3 गुने कर दिए हैं। तो ये सुनते हुए गिलजम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब गिलजम गोल्फ खेलती है तो स्टिक से बहुत ही तेज आके बॉल चली जाती है। तो वहाँ पे वो लोग देखते हुए बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती कि तुम ऐसे कैसे शॉट लग गया। तो बताती कि मेरी जो स्टिक है ना वो मैजिक स्टिक है, जिससे उसकी फ्रेंड्स देख रही होती हैं। तभी गिलजम ब्रेड के एक आदमी को मैसेज करती है कि मुझे ब्रेड की फ़ोटो भेजो। तो उसे ब्रेड की पिक भेज देता है। तो वो कहती ये वाला ब्रेड नहीं, मिस्टर ब्रेड की पिक भेजो। तो वो पूछता है कि आप क्यों। तो उसे बताती है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, और वो उसे पिक भेज देता है, उसका दिल टूट जाता है। तभी वही बात मिस्टर ब्रेड को आके बताता है कि मिस गुलजम आप में इंटरेस्टेड है। ये सुन के ब्रेड को लगता है कि सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं जो अच्छे लड़के को देख के भी इसके पीछे पड़ जाती हैं। तभी तो मिस गुलजम ऐसा बिहेव कर रही थी मेरे साथ। और हंसने लगता है। हम नामसुन को देखते हैं जो कि रेडी हो रही होती है और वॉच को पहन रही होती है जिसमें इसे हैसिक ने दिया होता है, और हैसिक ने कहा था इसमें जीपीएस है और मैं तुम्हारे कैमरा भी रिकॉर्ड होता है। वो उसे किस कर रही होती है उसे इस वॉच को पहन करके। ये सब कुछ हैसिक देख रहा होता है और उसे बहुत ही वियर्ड लग रहा होता है, कहता है ये क्या कर रही है पागल। फिर हम देखते हैं नामसुन शिव के ऑफिस में जाती है और जहाँ पे वो सबको हाई कर रही होती है, बट कोई भी उसे रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा होता है। और फिर उसे अपनी जाके जगह पे बैठ जाती है और वहाँ पे उसे कॉल आता है, सीईओ बुलाता है अपने ऑफिस में। तो वो उसके ऑफिस में जाती है वहाँ पे और उसे बताता है कि ये देखो ये मेरे पार्टनर्स हैं जिनकी लिस्ट तुम्हें बनानी है और इनसे तुम्हें तुम्हारा मिलना जुलना रहेगा, ठीक है। तुम इनके नाम्स और याद कर लो अच्छे से। तो कहती है ओके सीईओ, तुम मुझे बॉस नहीं कहोगी, तुम मुझे रियोशो बुलाओगी। तो कहती है ओके बॉस, ओके शियो। तो वहाँ पे कुछ हैशिक देख रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पे सिम आता है और कहता है कि हमें मिस किम का पता चल चुका है, चलो हमें उसके जगह पे जाना होगा। तो वो लोग वहाँ पे निकल रियो शियो नामसुन से कहता है कि तुम्हें अपना नाम बदलना होगा हमें इस काम में। तो नामसुन कहती है कि ठीक है हिलरी नाम कैसा रहेगा। तो कहता है बहुत अच्छा है। तभी हम उन लोगों को देखते हैं वो दोनों भी उसी आर्टिस्ट क्लब में जा रहे होते हैं और वहाँ पे नामसुन लिस्ट को बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही होती है, जैसे ताकि हैसिक भी उस लिस्ट को देख सके और सुन सके। और हैसिक वहाँ पे पहुँचता है और किम को देखते हैं जो कि उस लिस्ट में होती है।
और जैसे फिर देखिए हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गाइस।